तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सीज फायर के बीच में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। लेबनान में ये हमला किया गया और बताया ये जा रहा है कि 250 से ज्यादा लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा भी कर दिया गया है। तो खबर क्या है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। खबर ये है कि सीज फायर का ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि वो लेबनान में किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह को नहीं बख्शेगा। 10 मिनट के भीतर उसने 250 मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरा लेबनान दहलते हुए नजर आया है। आसमान पूरा काले धुएं से पटा पड़ा है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के शव बरामद किए गए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आई है कि लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, यानी उतने शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी लेबनान में वही स्थिति बनी हुई है। फ्रांस से लेकर के ब्रिटेन तक कल ये कहा जा रहा था कि इस सीज फायर में आप शामिल करें लेबनान को, क्योंकि वहां की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। जरा ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से कि किस तरीके से इस पूरी जगह को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। ये यहाँ नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नजर आएंगी जो कि इस आग पर काबू पाने के लिए वहां पर खड़ी हुई हैं। हिजबुल्लाह तक तो ठीक था, लेकिन लोगों की जानें जा रही हैं और इजराइल झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कभी ये सीज फायर वाली स्थिति ही ना बने, हमेशा वो एक युद्ध में रहे। इसीलिए उसने जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई है, लेबनान में हमलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें वहां से जो आई हैं वो बताती हैं कि ये हमले कितने भयावह थे। 10 मिनट 100 से ज्यादा मिसाइलें, आप समझ सकते हैं कि क्या हाल किया गया होगा इस शहर का। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये पूरी की पूरी सोसाइटी खंडर में तब्दील हो गई है। लोग घर छोड़ करके जा चुके हैं, जो नहीं जा पाए उनका हाल ये हुआ है कि आज वो इस दुनिया को देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहे। इस बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध में कहा गया कि सीज फायर हो गया है, लेकिन ये सीधे सीधे उल्लंघन है। लेबनान ने घोषित किया है राष्ट्रीय शोक दिवस। जब 300 से ज्यादा लोगों की मौत होगी तो और क्या किया जाएगा। 9 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित कर दिया गया उनकी तरफ से। इजराइल के हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर एक से बढ़कर एक स्ट्राइक की गई। ये स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई। इसके साथ साथ अमेरिका भी साथ दे रहा था, लेकिन जब सीज फायर 40वें दिन यानी कि कल इस बात की घोषणा होती है कि सीज फायर लागू हो जाएगा, तो उसके बाद समझा यह जा रहा था कि अब यहाँ पर ये जरा तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें आई हैं। ये टॉप एंगल की तस्वीर है, नीचे तक पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ खत्म नजर आ रही है। ये रोड से ली गई तस्वीर है। यहाँ पर रिहायशी बिल्डिंग में किस तरीके से ये आग लगी हुई है, धुएं का गुबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी जहां जो बिल्डिंग नजर आई है उसे एम कर दिया गया, टारगेट कर दिया गया। ये ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। इसमें रहने वाले लोगों के बारे में, ज्यादातर लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते चलाते लगभग 8 घंटे बीत चुके हैं। बावजूद इसके ना तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी इस मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है कि अगर कोई यहाँ पर दबा हुआ है तो उसे निकाला जा सके। राष्ट्रीय शोक दिवस इसीलिए वहां पर सरकार को घोषित करना पड़ा। तो अब ये दो खबरें, खबर ये है कि एक तरफ बात हुई थी सीज फायर की, लेकिन सीज फायर के बीच में एक के बाद एक इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हिजबुल्लाह के ऊपर, जबकि सीज फायर में साफ तौर पर यह शर्त रखी गई थी ईरान की तरफ से कि हिजबुल्लाह पर कोई भी हमले नहीं किए जाएंगे। इजराइल ने साफ कहा था कि इसमें हम लेबनान को शामिल नहीं होने देंगे, लेबनान पर हम कार्रवाई करते रहेंगे। और लेबनान पर उसकी तरफ से जब कार्रवाई की गई है तो विभत्स तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। दूसरी तरफ 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया, लेकिन रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई है। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान को दहला दिया है, उसकी तस्वीरें आपने देखनी है। राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों पर अटैक किए गए हैं। इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है, 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिरकार लेबनान के साथ क्या हुआ है। ये मंजर है मिडिल ईस्ट के देश लेबनान का, जहां की फिजाओं में बारूद की गंध समा चुकी है। हर गुजरता पल तबाही की नई इबारत लिख रहा है।
इजरायली सेना लगातार लेबनान पर बम और मिसाइलों की बारिश कर रही है। इजरायली सेना लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है। इजरायल ने अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बावजूद लेबनान पर बड़ा हमला किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। महज एक दिन में ही राजधानी बेरूत की सड़कों पर एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए। इजरायली सेना के हमलों के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा और पूरा शहर दहल गया। इजरायली सेना ने खुद कहा कि उसने सिर्फ 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमला किया। ये ठिकाने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और अन्य सैन्य ठिकाने बताए गए। लेबनान की सिविल डिफेंस सर्विस के मुताबिक कुल 254 लोगों की मौत हुई, जिसमें अकेले बेरूत में 91 लोग मारे गए, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 182 मौतों की पुष्टि की है। खबरों के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब हिजबुल्लाह ने सीज फायर का पालन करते हुए अपने हमले रोक दिए थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने इन हमलों को भयावह बताया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हत्या और तबाही समझ से परे है। जमीन पर हालात और भी डरावने। हालात ऐसे हो गए कि घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक कम पड़ गई। एक बड़े अस्पताल ने सभी ब्लड ग्रुप के लिए तुरंत दान की अपील की है। हिजबुल्लाह के नेता इब्राहिम अल मौसावी का दावा है कि लेबनान भी सीजफायर प्लान का हिस्सा नहीं, लेकिन इजरायल ने हमेशा की तरह इसे तोड़ दिया और पूरे देश में नरसंहार किया। साफ है कि इजरायल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की मिशन पर जुटा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कहीं ईरान इस कार्रवाई पर भड़कते हुए सीजफायर से पीछे तो नहीं हट जाएगा। अब आपको एक मैप दिखाते हैं और समझाते हैं कि इजरायल और लेबनान की आखिरकार स्थिति क्या है। ये मोर्चा अभी भी जंग की आग में झुलस रहा है। मिडिल ईस्ट में ये दोनों ही देश भूमध्य सागर के किनारे हैं। लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजरायल है। इजरायली सेना को लेबनान में घुसने के लिए किसी भी तीसरे देश की इजाजत की आवश्यकता इसीलिए नहीं पड़ती है क्योंकि दोनों ही देश के बॉर्डर एक दूसरे से सटे हुए हैं। आईडीएफ के टैंकर और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ही फाइटर जेट्स भी आए दिन लेबनान पर हमले करते रहते हैं। अब जरा मैप पर वो स्थिति भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहां पर इजरायल है। इजरायल की आप स्थिति देखेंगे और लेबनान की आप स्थिति देखेंगे तो लेबनान से बेरूत जो उसकी लेबनान की राजधानी है, और यहाँ गाजा फिलिस्तीन का वही पार्ट जहां पर हमास के साथ युद्ध लगातार चल रहा है पिछले 3 सालों से। यहाँ इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव, वेस्ट बैंक, और ये बेरूत का शहर टायर जहां पर बड़े हमले अभी कल ही किए गए थे। उसके बाद बेरूत में तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस सब के बीच में अगर इजराइल को लेबनान तक जाना है, लेबनान को इजराइल तक आना है, तो किसी तीसरे देश की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ से सीधे जाकर के लेबनान पर हमला कर सकते हैं और वो वही कर रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर के उनके टैंक तक लगभग सभी लेबनान में इस वक्त मौजूद है। इजरायली डिफेंस फोर्स वहां पर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ये हो रहा है। हाँ, ईरान के साथ जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से इन हमलों की फ्रीक्वेंसी को जरूर बढ़ा दिया गया है, लेकिन जब हमास के साथ इजराइल गाजा में युद्ध में उतरा हुआ था तब से लेकर के अभी तक वो हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के बहाने बेरूत में जिस तरीके से त्राहिमाम मचाया जा रहा है उस पर पूरी दुनिया एक राय रखती है कि इस पूरे सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। और लेबनान को लेकर के यही बात ईरान की तरफ से भी दोहराई गई कि आप हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर कोई हमला नहीं करेंगे और सीज फायर की वो 10 शर्तों में से एक शर्त थी। लेकिन इजराइल ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हम हिजबुल्लाह को नहीं बख्शने वाले हैं और ना ही उसे इसमें शामिल करने वाले हैं। तो ये स्थिति है। आईडीएफ के टैंकर से लेकर के बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फाइटर जेट्स आए दिन यहाँ पर घूमते रहते हैं। किसी दूसरे तीसरे देश की इनको कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं इसी के हम बता रहे हैं बारे में कि इजराइल और लेबनान की स्थिति इसी तरीके से है कि ये आग में क्यों झुलस रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये दोनों ही देश भूमध्य सागर के किनारे हैं।
एक तरफ लेबनान की अगर बात करें तो ऊपर में आप देख रहे हैं दक्षिणी इलाके में, और इजराइल उत्तरी में है। इजरायली सेना के लेबनान में घुसने के लिए किसी तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है, कभी भी चले जाइए वहां पर जाकर के त्राहिमाम कराइए, और वही किया जा रहा है इजराइल की तरफ से लेबनान के अंदर। ये जो हमले वहां पर हो रहे हैं, अभी तक उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन और लंबा चलने वाला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।